वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। पेज नंबर 65 पे ये टॉपिक ऐड हुआ है। यहाँ पे हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कश्मीर के कौन से बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे जो कश्मीर से बाहर अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए गए। Similarly, the Kashmiri merchants began to travel as far as Yarkand, Khotan, and the lands of great Kyrgyz hordes in Central Asia since 18th century. यानी 18th century से ही कश्मीर के जो मर्चेंट्स हैं, ताजर हैं, वो सेंट्रल एशिया के कुछ जगहों पे जाने लगे ताकि वो अपना कारोबार बढ़ा सकें। These merchants established their warehouses in whole of Chinese Turkestan एंड मोनोपलाइज्ड द वूल ट्रेड ऑफ द रीजन। अब कश्मीर में जो अहम चीज़ था वो था कश्मीरी शाल्स। तो शाल प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें वूल चाहिए था, और वूल कश्मीर के ट्रेडर्स कहाँ कहाँ से खरीदते थे? सेंट्रल एशिया के रीजनों से खरीदते थे। चाइना के अंडर जो तुर्किस्तान था वहाँ से खरीदते थे, और वहाँ का ट्रेड जो है वो कश्मीरी ट्रेडर्स ने, मर्चेंट से मोनोपलाइज किया था। यानी सिर्फ और सिर्फ वहाँ से कश्मीरी लोग ही वूल खरीदते थे। इतना पावर बढ़ गया था वहां पे कश्मीरी मर्चेंट्स का। अब द कश्मीरी शाल एक्सपोर्टेड टू वेस्टर्न वर्ल्ड इन 1860s। फ्रांस इंपोर्टेड अबाउट 80%, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इटाली, ब्रिटेन एंड जर्मनी। और जितने भी कश्मीरी शाल्स एक्सपोर्ट होते थे उनमें सबसे ज्यादा कौन खरीदता था? फ्रांस। कश्मीर के 80% शाल्स फ्रांस खरीदता था, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी खरीदते थे, रशिया के लोग भी खरीदते थे, इटाली भी खरीदता था, ब्रिटेन और जर्मनी भी खरीदते थे कश्मीरी शाल्स। और कश्मीर के जो मर्चेंट्स हैं फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड फ्रांस बिगेन टू कम टू श्रीनगर कमिशनिंग शाल्स फॉर एक्सपोर्ट टू पर्टिकुलर मार्केट्स। यानी मर्चेंट्स इंग्लैंड से आते थे, फ्रांस से आते थे, और यहाँ कश्मीर के लोगों को वो कमीशन करते थे, ऑर्डर देते थे, और उनको कहते थे कि हमें शाल्स चाहिए यूरोप के लिए। Their presence was ascertained by Haji Mukhtar Shah Ashai, a great shawl manufacturer of Kashmir Valley, and many travelers and Christian missionaries. अब कौन सी एविडेंस है हमारे पास कि ब्रिटेन और फ्रांस से ट्रेडर यहाँ आते थे और यहाँ के लोगों से फिर शाल खरीदते थे? एक शाल मैन्युफैक्चरर है कश्मीर में जिसका नाम है हाजी मुख्तार शाह अशाई। तो उसने एक बुक लिख के छोड़ी है, उसमें भी मेंशन है कि ब्रिटिश से और फ्रांस से शाल के ट्रेडर आए थे यहाँ पे। इसके अलावा जो बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनके ट्रैवलॉग से भी हमें पता चलता है कि कश्मीर में ब्रिटिश और फ्रांस के मर्चेंट्स आए थे शाल का ट्रेड करने के लिए। कश्मीरी शाल्स वर फेवरेट 19th century wedding gifts in France and as well as Britain. ब्रिटेन में और फ्रांस में कश्मीरी शाल्स शादी पे तोहफे के तौर दिए जाते थे, और खासकर नेपोलियन बोनापार्टे की शादी का गिफ्ट अगर हम देखें, नेपोलियन बोनापार्टे's वेडिंग गिफ्ट टू हिज सेकंड वाइफ मैरी लुइजी इंक्लूडेड 17 कश्मीरी शाल्स। और ये तो आप जानते ही हैं कि नेपोलियन जो है, जो फ्रांस का किंग था जिसने मोस्ट ऑफ यूरोप पे कब्जा किया था, तो नेपोलियन ने जब दूसरी शादी की तो मैरी लोइसी उसकी बीवी थी, उसको उसने 17 कश्मीरी शाल्स गिफ्ट में दिए थे। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल अमंग द वुमेन्स क्लोथिंग इन इन्वेंटरीज ऑफ हाउस होल्ड पोजेशंस। औरतें जो है उनकी उस पोजेशन में सबसे कीमती चीज़ जो उस टाइम समझी जाती थी यूरोप में वो होता था कश्मीरी शाल। इतना कीमती ये होता था और इतना इसका वैल्यू था, इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे। अकॉर्डिंग टू मूरक्राफ्ट एंड अर्ली 19th century यूरोपियन ट्रैवलर इन द वैली कश्मीरी शाल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन द रशियन मार्केट। अब मूरक्राफ्ट क्या अगर हम माने तो मूरक्राफ्ट के मुताबिक कश्मीरी शाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे रशियन मार्केट में। रशिया में भी कश्मीरी शाल्स की बहुत डिमांड थी। एज अ रिजल्ट a big trading house in Yarkand had sent its representatives to Kashmir for the sole purpose of purchasing Kashmiri shawls। और एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हाउस था यारखंड में जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कश्मीर भेजा था ताकि वो यहाँ से शाल खरीदें वहाँ के मार्केट के लिए।
और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।